आज ना हम लोग फोटो केमिस्ट्री पर आधारित ना कुछ और न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्योंकि उस दिन एक बना था, तो एक दो तीन और देखी कैसे इसका सवाल, इस पर आधारित सवाल को बनाते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, कहता है ना कि उस प्रत्येक फोटान की गणना करें जिसकी कंपनावृत्ति न आवृत्ति कही चाहे कंपनावृत्ति प्रकाश से संबंधित इतना दिया है हर्ज और उसकी तरंग लंबाई इतना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो डाटा उपलब्ध है वो लिख लेते हैं। तो तरंग लंबाई मतलब क्या हो, तरंग लंबाई मतलब क्या होता है, लेमडा। तो लेमडा बराबर इतना हुआ, और ये कंपनावृत्ति चाहे आवृत्ति, तो ये दिया है 3 × 10⁻15 हर्ज। इसको लिख ले लिए, और कहता है कि फोटान की एनर्जी बताइए। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एच न्यू, और फिर न्यू बराबर क्या होता है, सी वाई लेमडा। अब हम इसके बदले में सी वाई लेमडा लिखे। देखिए, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, गिवन है। तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। ये तीनों का ना वैल्यू से पुट कर देंगे तो क्या होगा, हमारा फोटान की एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, एच न्यू। तो इसको देखिए, पहले इतना लिखिए, चाहे 3 × 10⁻15 हर्ज को ना पर सेकंड भी कहा जाता है। और ये ना एंगस्ट्रम है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और अब इसको मीटर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ में ना फिर 100 से 10² से भाग दीजिएगा तो ये मीटर बन जाएगा। कहने का मतलब नीचे है तो प्लस से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, -10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको। इसके बदले में इतना लिखिए, 0.50 लिखिए, चाहे मत लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं। ये हो गया आपको 10⁻10 मीटर। ओके। और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एच का वैल्यू कितना, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड का ये तब। अच्छा है, इसी को केजी में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। 1 सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए, और फोटान ऑफ एनर्जी निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम एनर्जी ऑफ फोटान इक्वल टू इतना। अब इसका वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वेलोसिटी हो जाएगा 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, और लेमडा का वैल्यू कितना है, तो ये है आपको 5.5 × 10⁻⁻⁷
10 मीटर। एनर्जी जूल सेकेंड, एनर्जी है ना, तो एनर्जी है तो इसको कितना आना चाहिए, इसको जूल सेकेंड ही रखते हैं, जूल सेकेंड। तो हमारा हो जाएगा एनर्जी है तो यूनिट क्या आना चाहिए, जूल सेकेंड। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, और ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा। अब एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, इसकी ना यूनिट क्या हो जाएगी, जूल होगी। अब इसको क्या करो, अब इसको ना 10 तो इसको कट जाएगा तो क्या होगा, 24 होगा, 24 होगा। और 6.626 इंटू 10, इसको नोट क्या करो, इसमें से ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो ये 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 16 बचेगा, -16, -16 कट गया, लिख दो -16। और नीचे क्या बचा तुम्हारा, ये जूल का तो ये हो गया 0.5। बस अब इस डिसमल से एक डिसमल समाप्त हो गया यहाँ। अब इसको भाग दे दो, भाग दे दो, जो आया सो क्या हो गया, हो जाएगा। तो ये ना इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया 6626/500 इंटू 10⁻⁻16 जूल। इतना कुछ ना डिवाइड कर दो, जो आएगा उससे क्या हो जाएगा, इसका ना आंसर हो जाएगा। तो भाग देने पर कितना आएगा, भाग देने पर ही आ जाएगा आपको। ये आ जाएगा 3.98, 3.98 3.98इसको इतना ही रहने दो, भाग लगने में सुविधा हो जाएगी। और यहाँ 5
तीन 15, फिर एक बचा तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा तो क्या होगा 5 25, फिर एक बचा तो 0.2 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो 5 दूना 10 कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें गुणा कर दो, तो गुणा कर देगा तो क्या होगा 3 दूना 6, पंक्ति 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 3 9, 3 एकम 3, एक के बाद डिसमल है यहाँ कर दो, और ये हो गया 18। अब देखो ये ना तरीका नहीं है, साइंटिफिक माइनर नहीं है, तो इस डिसमल को हम यहाँ लाएंगे तो जितना आगे पीछा करना होता है उतना से न गुणा और उतना ही से भाग हो गया। 3 पीछे लाना है तो 3 से गुणा 3 से भाग, तो देखो भाग से पीछे लाने के लिए भाग का यूज करते हैं, तो इसका यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा 3.9, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, उसी को बढ़ाकर इतना लिखा था, और ये बच गया तो ये प्लस है ये माइनस है, 15 हो गया जूल, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन। इस तरह मनाते हैं। अब एक दूसरा देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है, सब कुछ हो जाता है करने पर, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हम तो क्या करते हैं कि ना थोड़ा सा ना मैथ तो जाना चाहिए भाई, ना तो कैसे होगा पढ़ाई साइंस की। अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी, थोड़ा सा इंग्लिश, तो इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी और थोड़ा मैथ तो सबों को आना चाहिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। फिर देखिए क्या है, एक प्रकाश विद्युत प्रभाव एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में 5.2 इंटू 10 के पावर 14 पर सेकेंड आवृत्ति वाई कंपनावृत्ति आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के प्रकाश युक्त धातु की चमक से अधिकतम गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा 1.3 इंटू 10 के पावर -19 जूल वाले
इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं तो उसकी देहली आवृत्ति आवृत्ति बताएं। तो उसकी देहली आवृत्ति, आवृत्ति हुआ, देहली आवृत्ति हुआ, बताएं। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लिखेंगे ना गिवन जो है उसको लिखेंगे, क्या क्या दिया, देखिए क्या दिया है। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज गिवन, फ्रीक्वेंसी दिया 5.2 into 10⁻⁴ जूल, गतिज ऊर्जा दी। काइनेटिक एनर्जी 1.3 into 10⁻⁻⁹ जूल। तो कहता है ना व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमको मालूम है ना फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, चाहे ऐसे लिख दो। ये टोटल एनर्जी बराबर क्या होती है, तो काइनेटिक थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो हमको मालूम है ना, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है एच न्यू, और ये भी क्या है एच न्यू जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करना है, तो हमको ना इधर है तो क्या है प्लस, इधर है तो क्या है, उसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, नहीं कोई फायदा नहीं, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर काइनेटिक एनर्जी। और इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमन कर देंगे, तो न्यू माइनस न्यू जीरो हो गया इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और फिर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको ये हो जाएगा देयरफॉर, यहाँ ना सिंस देयरफॉर और फिर देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर काइनेटिक एनर्जी बाई एच, प्लैंक कांस्टेंट।
और क्या करेंगे, हमको इसको निकालना है, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा और म्यू माइनस इसको ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो ये प्लस से इधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये ना हम इसको लिखेंगे कि म्यू माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाई एच इक्वल टू दिल्ली फ्रीक्वेंसी। तो इस सब का वैल्यू आप बैठा दीजिए और निकल जाएगा। तो सीधा कर दीजिए इसको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिल्ली फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस, काइनेटिक एनर्जी बाई एच। एच का वैल्यू आपको मालूम है, तो ये आपको दिया हुआ है 5 इंटू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 14 14 जूल माइनस काइनेटिक एनर्जी इसका ग्रोस इतना 1.3 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल और इसका लिखेंगे 6.626 इंटू 10 के पावर 34 जूल सेकेंड। आप क्या करेंगे, पहले ना इसको ना भाग दे देंगे, भाग दे देंगे, दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले इतना कर लेंगे और इतना कर लेंगे, तो इतना इसको भाग देने तक कितना आता है, पहले तो इसको कटाएंगे, पहले कटाएंगे। तो चलो इधर आते हैं, बनाते हैं इसको। ये जूल से जूल कट जाएगा और नहीं काटूंगा, रहने दो। ये क्या है, मत काटो इसको, इसको काटो। तो अगर 20 रहता तो कितना बचा, 14 रहता तो 15 बचेगा। ये हो जाएगा आपको -15। तो ये आपका क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर 5.2 इंटू 10 के पावर माइनस 14 जूल माइनस 1.3 बचा, बस इतना ही। और नीचे बचा आपको 6.626 10 के पावर माइनस 15 10 के पावर माइनस 15 क्या, तो यहाँ भी जूल है और यहाँ पर क्या है जूल सेकेंड है, जूल सेकेंड। अब देखो क्या होगा, अभी एक डिसमल से एक डिसमल समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ डिसमल आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा हो गया 5.2 इंटू 10 के पावर माइनस 14 जूल माइनस, देखो यहाँ आ जाएगा, अभी डिसमल यहाँ आ गया तो इसके चलते क्या हो जाएगा, इतना ही रहने दो। अच्छा है 10 रखोगे तो क्या होगा, हट जाएगा।
10 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 4.6 626 ये हो गया, ऊपर गया तो 10 के पावर माइनस प्लस हो जाएगा, 10 नीचे है तो माइनस ऊपर जगह आएगा प्लस जूल सेकेंड, जूल सेकेंड हो गया। दस का पावर माइनस नहीं है 14, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसे याद करें कहाँ है अंतर आ रहा है, तो इधर भी कहीं हो तो उसको कर दीजिए, हो गया। अब इसमें ना, इसमें सब भाग दो, तो भाग दोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5.2 इंटू 10 के पावर 14 माइनस, इसको भाग देने पर कितना होता है, इसको भाग देने पर 1.96 आता है। आता है ये जूल, 1.96 इंटू 10 के पावर 14 जूल सेकेंड। अब इसमें से ना कॉमन ले लो, तो 5.2 माइनस 1.96 और ये कॉमन हो गया 10 के पावर 14 सेकेंड, तो लेकिन जूल बच रहा है, न्यू में जूल नहीं होना चाहिए ये सोच रहे हैं, तो चलो देखते हैं। अब इतना ना, अब इतना हो गया तुम्हारा कॉमन लिए तो आइए क्या होगा, जूल कैसे कहाँ ठोके गड़बड़ी, कुछ भी हो गया। जूल इतना कितना है, जूल पर सेकंड, ये छूट गया है, पर सेकंड है, क्या लिखे हैं हम, खाली जूल लिखे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये जूल पर सेकंड है, तो जूल पर सेकंड और 10 के पावर माइनस 14 पकड़ा गया। देखो यहाँ पर सेकंड है, जूल नहीं है, कहाँ मैंने लिख दिया था, ये जूल नहीं है, फ्रीक्वेंसी है ना,
आवृत्ति तो ये पर सेकेंड होगा, यही गलती हो गई थी, तो पर सेकेंड हो गया। और ये ना जूल से जूल क्या होगा, ये कट दो, तो ये नीचे तो प्लस ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कट गया था, और ये पर सेकेंड, ये नीचे तो माइनस था, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये हट गया तो ऊपर गया तो ये प्लस, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, नीचे प्लस है और नीचे प्लस है, अभी हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा, हो गया। अब आ गया फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, इतना कॉमन हो गया, ये पर सेकेंड हो गया। अब इसको घटा दो, अब घटा दो, जो आया सो हो गया, तो कितना आ जाएगा, घटा कर देख लो, 5,2.0, इसमें से 1.96, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 9 गए 2, वही 3। पाँच हजार एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम तरंग लंबाई का प्रकाश, तरंग लंबाई का प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्य फलन, कार्य फलन मतलब W, कार्य फलन की धातु सतह पर, की धातु सतह पर डाला जाता है, डाला जाता है, तो क्या होता है, तो उसके फोटॉन की ऊर्जा, तो उसके फोटॉन की ऊर्जा और
फोटॉन के इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और इसकी गतिज ऊर्जा बतावें। चलिए डाटा है, पहले उसको लिख लीजिए। और ऐसे ही कुछ देता है, कुछ छुपाता है, छुपा हुआ है डाटा उसको खोलना है। तो इसमें आपको केवल दिया है ना काज फलन, नहीं ये इतना काज फलन ही दिया है और ये दिया है। तो फ्रॉम क्वेश्चन ये तरंग लंबाई है, लैम्डा इक्वल टू क्या है 5000 एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम में कितना होता है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। और इतना को ना मीटर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻10 मीटर हो जाएगा। और कार्य फलन दिया है आपको कितना, तो एच न्यू दिया है, एच न्यू बराबर दिया है आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आपको क्या मालूम है 1.9 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल सेकंड होता है। तो क्या कर रहा है कि एनर्जी बताइए और क्या बताइए काइनेटिक एनर्जी बताइए। ये 2 क्वेश्चन है आपसे, तो 2 क्वेश्चन है। तो पहले देखिए, अभी तो एनर्जी निकाले थे एच न्यू, और न्यू बराबर क्या सी बाई लैम्डा। With the help of this we can find energy of photon. So 6.626 into 10⁻⁻34 और मीटर है, क्या है मीटर है। तो इसको केजी कर दो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या दिया है लैम्डा दिया है, भाग दे दो 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर काट दो और क्या, और ना जूल सेकेंड से भाई ये लेके न बचेगा, जूल सेकेंड होता है ना, जूल सेकेंड होता है। तो ये 1 बचेगा, तो 1 से ये कट गया। और एनर्जी है तो ऐसे नहीं, एनर्जी है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर में एनर्जी नहीं लगाएगी, एनर्जी मीटर में नहीं आएगी तो यूनिट बदल दो, इसको कर दो जूल पर सेकेंड। इसका वैल्यू जूल सेकेंड।
आई तो प्रकाश है, और ये क्या है, लेंथ है तो मीटर होगा। ठीक है चलो, तो ये मीटर से मीटर कट गया, ये प्लस से क्या हो गया, ये माइनस से क्या हो गया, ये प्लस कट गया। साफ साफ लिख लो। पर सेकेंड, तो प्लस ये माइनस, ये मीटर हो गया। और क्या, ये -24, और फिर 8 घटा दो तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा, -16। अब 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻16, और ये क्या हो गया, 5 इंटू 10³ और दिस इक्वल टू ऑल्सो 10³ खत्म हो गया। तो ये ना ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 6626 इंटू 3/5, और ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो -10⁻6, 16 कितना होता है, 22 जूल। अब इसमें भाग दे दो, तो भाग देने पर कितना आया था, 3.96 आया था। फिर वही बात, एक से काटोगे, एक बचा, 5×3 = 15, एक बचा 12, 5×2 = 10, 5×10, 2 बचा, 25, 25, एक बचा, तो 10 हुआ, तो 5×10 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, फिर से मिला लो, 5 एक मरते, एक बचा, 5×3 = 15, फिर 1, 5×10, फिर कितना 2, 5×25, और कितना बचेगा, ठीक 0.25, तो ये गुणा कर दो, 6.15, 1 3 × 6 1 7, 3 3 = 9, 3, और ये क्या, 10⁻22। चलो फिर इसको यहाँ लाना है, तो यहाँ लाना है तो क्या सिखाते हैं, 3 आगे पीछे, जितना लाएंगे उतना से गुणा, उतना से भाग। ये हो गया तुम्हारा, भाग के लिए इसका यूज होता है, इसके चलते भाग हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो 19 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.97। अच्छा, एक बढ़ा कर लिख दो, 8 इंटू 10⁻−19 जूल हो गया। अब फिर क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी इसको करता है, तो हमको क्या मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस ये सब होता है, ये होता है। तो ये नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू 0 माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज इक्वल टू h न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये
अब इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये न्यू जीरो बराबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हुआ। अब क्या, तो एच न्यू का तुम निकाले होंगे इतना, यही ना एच न्यू है, और एक दिया हुआ है, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, दैट इज गिवन 3.98 into 10 के पावर माइनस 19 जूल, दैट इज ऑल्सो गिवन, माइनस तो माइनस 1.9 into 1.602 into 10 के पावर माइनस जूल एनर्जी है जूल, और 10 के पावर माइनस 19 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो फिर बात 3.98 into 1.9 into 1.602 इसमें गुणा करके घटा दो, 3.98 इसको गुणा कर दो, गुणा करें कितना आएगा, 3.04 3.04 3.04 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। अब यार घटा दो, जो है सो एनर्जी हो जाएगा। तो देखो ये 8 है और ये 4 है, तो 4 में से 4 गया कितना हो गया, 8 में से 4 गया कितना हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 से क्या होगा 0 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, डायनेटिक काइनेटिक एनर्जी ये हो गया। तो इस तरह बनाते हैं और यही बनाने का तरीका है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। और मैंने शुरू में कहा था कि टोटल केमिस्ट्री डिपेंड अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। टोटल केमिस्ट्री क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही आधारित है, और जिसको ये जो ये ठीक से पढ़ लिया, चाहे जिसको ये समझ में आ गई, तो उसको आधी केमिस्ट्री आ गई। तो आज ये फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। तो अब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, पीरियोडिक टेबल। तब तक के लिए अलविदा।